खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मक़दम। नाज़रीन, मैं हूँ समरीन नाज। खबरों के सिलसिले की शुरुआत करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर में मुकम्मल किए गए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कामों का रियासती वज़ीर आदित्य ठाकरे और सुभाष देसाई के हाथों शानदार इफ्तिताह। शहर व देही मकामात पर आज से शुरू किया गया कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम। रियासती वज़ीर की मौजूदगी में लगाए गए हेल्थ वर्कर्स को टीके। वैक्सीनेशन के बाद भी अवाम को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत। बीजेपी युवा मोर्चे की जानिब से लगाए गए गैर कानूनी होर्डिंग्स हटाने पर भारतीय जनता पार्टी के अहदेदार व वर्कर्स हुए मुश्तइल। इंतजामी की कार्रवाई की मजम्मत में किया जोरदार एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ लगाए नारे। और पाल ताल्लुका सिल्लोर में मुर्दा पाए गए परिंदे और मछलियां, गाँव वालों पर हुआ बर्ड फ्लू का खौफ तारी, शुबे हवायात के अफसरान हरकत में। अब खबरें तफसील से। शहर में कचरा निकासी का मसला हल हो चुका है। रियासत के सबसे बड़ी 1680 करोड़ रुपए लागत की वाटर सप्लाई स्कीम शहर के लिए मंजूर की जा चुकी है और ये शहर स्मार्ट बनता जा रहा है। इन ख्यालात का इजहार औरंगाबाद जिले के गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई ने किया। वाज़ेह है कि पड़ेगांव इलाके में कायम किए गए गार्बेज प्रोसेसिंग यूनिट, कांचनवाड़ी के बायोगैस प्लांट, रेलवे स्टेशन पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तैयार करदा स्मार्ट सिटी बस स्टैंड, ट्रैफिक कंट्रोल सेल और दीगर कामों का इफ्तिताह गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई के हाथों अमल में आया। इस मौके पर राब्ता वजीर ने बार बार शहर औरंगाबाद को संभाजी नगर के नाम से पुकारा। उन्होंने ऐसा क्यों किया ये तो वो खुद ही बेहतर जानते हैं, मगर अवाम ये जान चुकी है कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात के पेश नज़र शहर की तब्दीली नाम का जीन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है और इस बार सियासी पार्टियां अपनी रोटियां सेकने की कोशिश में मसरूफ है। रेलवे स्टेशन इलाके में स्मार्ट सिटी बस स्टैंड और आउटडोर डिस्प्ले के इफ्तिताही प्रोग्राम में रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील भी शरीक हुए। इस मौके पर साबिक MP व शिवसेना पार्टी के सीनियर कायद चंद्रकांत खैरे, शिवसेना के राब्ते चीफ विनोद घोसाड़कर, MLA संजय शिरसाट, MLC अंबादास दानवे, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़ीले, राजू वैद्य और दीगर मौजूद थे। जिन तरक्याती प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह आज अमल में आया, इनसे मुताल्लिक तफसीली मालूमात म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने पेश की। धन्यवाद देतो, त्यांचं अभिनंदन करतो। चांगली सुविधा आता शहरामध्ये येत आहे, सुरू होत आहे आणि महानगरपालिकेच्या माध्यमातून राज्य शासनाच्या सहकार्याने अनेक अशा निर्णयांचं आपण सर्वांनी स्वागतच केलेलं आहे की ज्यामुळे या शहराचा कायापालट आता होत आहे। ही सगळी जी प्रकल्प हातात घेतले म्हणजे कचरा व्यवस्थापन, 4 ठिकाणी हे कचऱ्याचे 150 टनांचे डेपो केलेले आहेत आणि कचऱ्याचे विलगीकरण आणि प्रक्रिया होते। त्याचबरोबर शहरातले अनेक रस्त्यांचं काँक्रिटीकरण चालू आहे आणि पुढे पण हे काम चालूच राहणार। त्याचबरोबर घनकचरा आणि रस्त्यांप्रमाणे पाण्याची जी योजना माननीय मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या शहरासाठी दिलेली आहे, ही राज्यातली सगळ्यात मोठी 1680 कोटींची योजना आहे। ही आता तिचं काम सुरू होत आहे आणि लवकरच असं होईल की सर्व घरांना चांगल्या प्रेशरने शुद्ध केलेलं पाणी मिळू लागेल। याच्यात काही मात्र बदल होणार नाही, कारण हा शब्द दुसऱ्या तिसऱ्या कोणी दिलेला नसून तो उद्धव साहेब ठाकरे यांनी दिलेला आहे आणि ठाकरे नाव म्हटलं की शब्दाचे सच्चे। त्यामुळे संभाजीनगर वासियांच्या जीवनामध्ये एक अमूलाग्र बदलाला जी सुरुवात झाली आहे, त्यामुळे काय काय करणार तर हे शहर 100% कचरा मुक्त, हे शहर 100% उत्तम चांगल्या रस्त्यांनी युक्त आणि हे शहर 100% प्रवाशांना स्मार्ट बसमधून वाहतूक करणारं शहर, असं 100% यश मिळालेलं आहे। कारण आपण कोरोनावर जवळजवळ 100% विजय प्राप्त करत चाललेलो आहे। थोडंसं बाकी आहे, आता 95-96% पर्यंत आपण आलोय। उरलेल्या 4% कोरोनाला सुद्धा लवकरच हद्दपार केलं जाईल
आणि त्यामध्ये तुम्हा नागरिकांचा फार मोठा सहभाग आहे. तुम्हाला जे जे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं, मास्क लावा, सॅनिटायझर वापरा, अंतर ठेवा, ह्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही पाळल्या. लॉकडाऊनच्या वेळेला सहकार्य दिलं म्हणून करोनातून आपण इतकी प्रगती करू शकलो. माझे एकच विनंती आहे की मास्क लावा. मी पण लावलेलं आहे, फक्त माईकवर बोलताना थोडासा खाली केलं आहे, परत आता लावणारच आहे पुढवरती. पण माझ्या अनेक जण मास्क न लावता बसलेले किंवा उभे असलेले दिसत आहेत. माझी हात जोडून विनंती आहे, मास्क लावण्याची ही सवय, ही चांगली सवय ही आपल्याला सुरू ठेवायची आहे. आणि राज्य शासनाचं जे आव्हान आहे त्याला सहकार्य द्या. कोरोनावर मात करून आपण अनेक प्रकल्पांसाठी घोडदौड करतो आहोत, गतीने ते पुढे करतो आहोत. ह्या सगळ्याचं एक मोठं समाधान आणि एक समाधानाचा आणि आनंदाचा असा अनुभव संभाजीनगरकरांना येऊ लागलेला आहे. त्याबद्दल मी शुभेच्छा देतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. चिकलठाना में कायम करदा गार्बेज प्रोसेसिंग सेंटर रियासती वजीर बराह सियाहत व माहौलियात आदित्य ठाकरे के हाथों अवाम के नाम मंसूब किया गया। वाज़ेह है कि शहर से निकलने वाले कचरे को महफूज और साइंटिफिक तरीके से ठिकाने लगाने की गर्ज से एएमसी इंतज़ामिया ने चिकलठाना, हरसूल और पड़ेगांव में कचरा प्रोसेसिंग सेंटर कायम करने का मंसूबा बनाया था, जिसके तहत चिकलठाना और पड़ेगांव प्रोसेसिंग यूनिट्स का तामीरी काम मुकम्मल हो चुका है। लिहाजा आज रियासती वजीर बराए सयाहत व माहौलियात आदित्य ठाकरे के हाथों इसका इफ्तिताह अमल में आया और ये प्रोजेक्ट अवाम के नाम मंसूब किया गया। इस मौके पर रियासती वजीर बराए सनत व हुर्फत सुभाष देसाई, शिवसेना पार्टी के सीनियर कायद व साबिक एमपी चंद्रकांत खैरे, विनोद घोसाड़कर, एमएलए प्रदीप जायसवाल, एमएलसी अंबादास दानवे, साबिक मेयर नंद कुमार घोड़िले, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे और दीगर मौजूद थे। इसी तरह क्रांति चौक पर बनाए गए डेडिकेटेड साइकिल ट्रैक का इफ्तिताह आदित्य ठाकरे के हाथों किया गया। इसके अलावा पुलिस कमिश्नरेट में कायम करदा कमांड एंड कंट्रोल सेंटर और मास्टर सिस्टम इंटीग्रेटर का इफ्तिताह रियासती वजीर आदित्य ठाकरे के हाथों किया जाना था, मगर इन्होंने पुलिस सिपाही दत्ता घुले को आगे बढ़ाया और इनके हाथों फीत कटवाई, जिस पर पुलिस मुलाजिम दत्ता घोले का चेहरा खुशी से दमक उठा। इस मौके पर रियासती वजीर बराए रोजगार जमानत स्कीम संदीपान भुमरे पाटिल, ममलकती वजीर बराए महसूल अब्दुल सत्तार, शिवसेना पार्टी के सीनियर कायद और दीगर मौजूद थे। नक्कीच, कारण आपलं संभाजीनगरमध्ये जर आपण कचऱ्याचं एक साधारण आहे बघितलं तर प्रतिदिन 300 मेट्रिक टनच्या आसपास, 380 मेट्रिक टनच्या आसपास आपण कचरा निर्माण करत असतो। वेस्ट सेग्रिगेशन ज्याला आता आपण सुरू केलं आणि आज जे काही आपण 150 मेट्रिक टनचे आपण हे कचऱ्याचे प्लांट उभे केलेले आहेत, प्रत्येक 30 मेट्रिक टन सुरू केलेलं आहे। मला वाटतं आपण एक्सेस कॅपॅसिटी आज निर्माण केलेली आहे। नक्कीच दोन्ही बाजूनी म्हणजे शासनाकडून, महानगरपालिकेकडून आणि नागरिकांकडून जर आपण दक्षता घेतली कचरा कसा या डम्पिंग ग्राउंडमध्ये आणि तिथून प्रोसेसिंगमध्ये येईल, तर आपल्याला पुढच्या काही महिन्यांमध्ये डम्पिंग ग्राउंड दिसणारच नाही। हे चांगलं आहे। दुसरं एक असा निवडणुकांसमोर विकास कामांचा धडाका असतो नाही, एक असं झालं की अर्थात जेव्हा सरकार महाविकास आघाडीचं आलं त्यानंतर आपण बघितलं असेल की 1 वर्ष साधारणतः कोविडमध्येच गेलं। त्याच्या आधी देखील जेव्हा देसाई साहेब इथे पालकमंत्री म्हणून आले तेव्हा रस्त्यांची कामं मोठ्या संख्येत आपण घेतलेत, MSRDCकडून असेल, MIDCमधून असतील, तर ते तर आपण घेतलेलंच आहे। त्याच्या आधी देखील जेव्हा रामदासजी कदम होते किंवा एकनाथ शिंदे साहेब होते इथे पालकमंत्री म्हणून, तेव्हा आपण आठवत असेल 6-6 महिन्यांनी यायचो, काही ना काहीतरी कामं, उद्घाटनं, भूमिपूजनं व्हायची आणि चांगली कामं इथे आपल्याला दिसायची। पण आता अर्थात CM उद्धव ठाकरे साहेबांच्या एका मार्गदर्शनाबरोबर, DCM साहेबांबरोबर, महसूल मंत्र्यांबरोबर जे काही पाठबळ इथे मिळालेलं आहे, कामांचा वेग वाढणार आहे आणि नुसतं संभाजीनगर तर महाराष्ट्रभर। पण अर्थात हे हिंदुत्व सम्राट बाळासाहेब ठाकरेंचं आवडतं देखील शहर होतं आणि जे स्वप्न त्यावेळी त्यांनी बघितलेलं, आमच्या सगळ्या लोकप्रतिनिधींनी बघितलेलं, ते एकत्र मिळून आम्ही चांगलं काम करू, आम्हाला विश्वास आहे। आवडता प्रश्न संभाजीनगरचा बघा तुम्ही पुढे पण एक मुख्य म्हणजे दुसरा जो पक्ष विचारतोय त्यांना तुम्ही विचारा मग 5 वर्ष केलं काय, ते म्हणतात शिवसेनेने रेट। इस मौके पर सहाफ़ियों से बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने कहा कि गुज़िश्ता 1 साल से सारी दुनिया कोरोना वायरस नामी वबा से परेशान है, मगर इस बीमारी से जारी जंग के दौरान हुकूमत से ताउन करने के बजाय
बीजेपी सियासत करती रही, लिहाजा अपोजिशन के इस रवैये पर इन्होंने सख्त अफसोस का इजहार किया। झालेल्या उद्घाटनाचं शिवसेना पुन्हा उद्घाटन करत आहे. मला वाटतं चांगलं आहे, त्यांनी त्यांचं काम करावं. विरोधी पक्ष म्हणून ते चांगलं काम करत आहेत. प्रत्येक गोष्टी जे चांगलं होतं त्याला विरोध करत आहेत. उत्तम कामगिरी त्यांच्याकडून सुरू आहे. त्यांना शुभेच्छा. तसंच काम करत राहायला. आम्ही आमचं काम सत्ताधारी म्हणून लोकांची सेवा करत आहोत, सेवा करत राहू. मला वाटतं की आपण बघितलं असेल, काल देखील जो एक काही सर्वे झाला त्याच्यात मुख्यमंत्र्यांना जेवढे अंक मिळालेले आहेत, त्यांचं पर्सेंटेज जेवढं पॉप्युलॅरिटीचं आहे, मला वाटतं कुठेतरी त्यांना दिलदुखी असेल विरोधी पक्षाला, पण सोबत येऊन काम करावं आणि लोकांची सेवा करावी. कारण कोविडमध्ये देखील आपण बघितलं असेल की जेव्हा सगळंच प्रशासन, शासन, नागरिक काळजी घेऊन काम करत होते, एकमेकांची जबाबदारी घेऊन सांभाळत होते एकमेकांना, विरोधी पक्ष तर राजकारण करत होता. मला वाटतं देशात किंवा जगात कुठेही असं विरोधी पक्ष नसेल जो कोविडच्या काळात राजकारण करत होता. तर अजून काय अपेक्षा करायची तुमच्याकडे? वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों कोरोना वायरस से बचाव के लिए शुरू की गई टीका अंदाजी मुहिम की इफ्तिताह के बाद गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई की मौजूदगी में हमारे शहर में भी कोरोना वैक्सीनेशन का आगाज़ किया गया। इस ज़िमन में एक सादा सी तकरीब बंसीलाल नगर में वाक़ म्यूनसिपल हेल्थ सेंटर में रखी गई, जहां राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई की खुसूसी मौजूदगी में टीका अंदाजी मुहिम का आगाज़ किया गया। इस मौके पर साबिक़ MP चंद्रकांत खैरे, MLA संजय शिरसाट, MLC अंबरदास दानवे, साबिक़ मेयर नंद कुमार घोड़िले, जिला कलेक्टर सुनील चौहान, म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे, म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर नीता पाडलकर, डिस्ट्रिक्ट वैक्सीनेशन ऑफिसर डॉक्टर विजय कुमार वाघ और दीगर मौजूद थे। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पूना की जानिब से AMC इंतज़ामिया को भी 20,000 टीके फराहम किए गए, जो पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स को लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए 24,000 हेल्थ वर्कर्स ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है। टीका अंदाजी के लिए म्यूनसिपल इंतज़ामिया ने शहर में 100 से ज़ायद बूथ्स कायम किए हैं और यहाँ के मुलाजिमीन को टीका अंदाजी से मुतालिक तरबियत भी दी जा चुकी है, मगर हुकूमत की हिदायत के मुताबिक फ़िलहाल 5 सेंटर्स पर टीके लगाए जा रहे हैं। इस मुहिम का आगाज़ बंसीलाल नगर में मौजूद म्यूनसिपल हेल्थ सेंटर में रियासती वज़ीर सुभाष देसाई की मौजूदगी में अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने हाज़रीन की रहनुमाई करते हुए कहा कि आज पूरे मुल्क में टीका अंदाजी मुहिम का आगाज़ हुआ है, जिसके तहत फ़िलहाल ज़िले औरंगाबाद के 10 सेंटर्स पर आज 1,000 अफराद को टीके लगाए जा रहे हैं। गुज़िश्ता 1 साल से सभी के ताउन से हम इस वबा का मुकाबला कर रहे हैं और इत्मीनान की बात यह है कि इसकी वैक्सीन ईजाद हो चुकी है, जिसका आगाज़ आज से हो रहा है। उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई कि टीका लगाने के बाद अवाम में क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ जाएगी और इस वबा से अब शहरियान मुतासिर नहीं होंगे। औरंगाबाद ज़िले में शुरू की गई टीका अंदाजी मुहिम का पहला टीका माहिर अमराज़ अतफ़ाल डॉक्टर राजेंद्र वैद्य को लगाया गया। डॉक्टर वैद्य ने अवाम से अपील की कि कोरोना वैक्सीन हर एतबार से महफूज है, लिहाजा बेखौफ व ख़तर होकर ये टीका लगवाएं और इस मुहिम को कामयाब बनाएं। देही मकामात पर भी कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम का आज से आगाज़ कर दिया गया। तालुका पैठन के पाचोड़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर रियासती वज़ीर संदीपान भुमरे की मौजूदगी में टीका अंदाजी मुहिम शुरू की गई। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से मुहैया की गई वैक्सीन पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स को दी जा रही है, जिसके लिए औरंगाबाद जिले के देही व शहरी मुकामात पर जुमला 13 सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनमें से 5 सेंटर्स AMC हुदूद में और 8 सेंटर्स देही मुकामात पर कायम किए गए हैं, जहां आज से टीका अंदाजी मुहिम शुरू कर दी गई। तालुका पैठन के पाचोड़ प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर बनाए गए बूथ पर आज रियासती वजीर बराए रोजगार जमानत स्कीम संदीपान भुमरे पाटिल की खुसूसी मौजूदगी में इस मुहिम का आगाज किया गया। इस मौके पर जिला कलेक्टर सुनील चौहान, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर सुधाकर शेड़के भी मौजूद थे। इसी तरह तालुका सिल्लोड के अजंता रूरल हॉस्पिटल, वैजापुर रूरल हॉस्पिटल, सिल्लोड के सब सेंटर और टीका अंदाजी के लिए कायम किए गए दीगर बूथ्स पर भी वैक्सीनेशन का आगाज किया गया। बीजेपी यूथ की जानिब से शहर में जगह जगह नमस्कार संभाजी नगर के बोर्ड लगाए गए थे। इन गैर कानूनी होर्डिंग्स को म्यूनसिपल इंतजामिया ने हटा दिया, जिसकी मजम्मत में आज बीजेपी के अहदेदारान व वर्कर्स ने टीवी सेंटर पर जमकर एहतजाज किया। नाजरीन, रियासत महाराष्ट्र में इख्तिदार से बेदखली और शिवसेना के साथ बरसों पुराना याराना टूट जाने के बाद अचानक से बीजेपी कायदीन को शहर का नाम तब्दील करने का ख्याल शिद्दत से सताने लगा है और अब तो वो इस मामले पर एहतजाज और मुजाहरे करने पर उतर आई है। आज जब शहर में मुख्तलिफ तरक्याती काम मुकम्मल हो जाने के बाद इन्हें अवाम के नाम मंसूब करने का प्रोग्राम आज मुनक़िद किया गया, तो बीजेपी यूथ की जानिब से शहर में जगह जगह नमस्कार संभाजी नगर के बोर्ड लगाए गए।
इन गैर कानूनी होर्डिंग्स को म्युनिसिपल इंतजामिया ने हटा दिया, जिसकी मजम्मत में आज बीजेपी के अहदेदारान व वर्कर्स ने टीवी सेंटर पर जमकर एहतजाज किया और रियासती हुकूमत के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मुजाहिरीन में राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, MLA अतुल सावे, बीजेपी के शहर सदर संजय कनेकर, प्रमोद राठौड़, राज वांगड़े, माधुरी अदुंत और दीगर कायदीन व वर्कर्स शामिल थे। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी तरीके से लगाए गए नमस्कार समाजी नगर के बोर्ड इंतजामिया की जानिब से हटाए जाने पर बीजेपी के अहदेदारान तिलमिला उठे और इन लोगों ने मुख्तलिफ तरक्याती कामों के इफ्तिताही तकारीब से मुताल्लिक इंतजामिया की जानिब से लगाए गए तशहीरी बोर्ड पर सख्त एतराज़ जताया और हुकूमत व इंतजामिया पर इल्ज़ाम लगाया कि जो पैसा शहर की तरक्की के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के लिए फराहम किया गया है, इसे तशहीर पर खर्च किया जा रहा है। माध्यमातून होर्डिंग्स लावले गेलेत। आजपर्यंत कधीही प्रशासन असे होर्डिंग लावत नव्हतं नेत्यांचे आणि हे होर्डिंग लावल्यावर लाखो रुपये खर्च केले जात आहेत। महापालिकेच्या ह्याच्यातून आज संपूर्ण शहरामध्ये होर्डिंग लावून त्याच्यावर पैसा, हा स्मार्ट सिटीचा पैसा आहे। स्मार्ट सिटीचा पैसा या शहराच्या विकासासाठी किंवा या शहराच्या ज्या मूलभूत सुविधा आहेत त्याच्यासाठी दिलेला आहे। हा पैसा काही महापालिकेला त्यांचे बॅनर आणि हे लावण्याकरता नाही आहेत। आज आपण शहरात बघा, मोठे मोठे बॅनर सगळीकडे प्रशासनाने लावलेले आहेत, आपल्याला इकडे दिसतील। एवढा लाखो रुपये पैसा, आज जाहिरात, यापूर्वी कधीही जाहिरात, आम्हाला माहिती आहे 1680 कोटी रुपयाचं आम्ही उद्घाटन केलं होतं। त्या उद्घाटनाची पूर्ण जाहिरात आम्ही पक्ष म्हणून दिली होती, प्रशासनाने त्यावेळेस दिली होती। आता सगळ्या जाहिराती प्रशासन देते। किती दुर्दैवी गोष्ट आहे की आम्ही जो टॅक्स भरतो त्याच्यातून जो पैसा जमा होतो ते प्रशासन या आघाडी सरकारच्या जाहिरातीवर खर्च करते आणि म्हणून आम्ही आज या आघाडी सरकारचा आणि या प्रशासनाचा निषेध व्यक्त करतो। संभाजीनगर शहरामध्ये भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या माध्यमातून छत्रपती संभाजी राजे राज्याभिषेक दिवस निमित्त काही होर्डिंग्स लावले होते। या महाराष्ट्रामध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज यांनी हिंदवी राज्याची स्थापना केली, हिंदवी राज्य वाढवलं, पोषलं आणि भारतभर प्रसारसुद्धा करण्याचा प्रयत्न केला। अशा या राजाच्या राज्याभिषेक दिवशी होर्डिंग लावले आणि ते प्रशासनाने सकाळी 2 तासातच काढून टाकले। पण याच शहरामध्ये मी जिथं उभारलं इथं होर्डिंग दिसतात समोर, हे होर्डिंग आहे, हे होर्डिंग आहे, असे शेकडो होर्डिंग्स या शहराचे पालकमंत्री तथा पर्यावरण मंत्री येणार म्हणून लागलेले आहेत। त्यांना परवानगी आहे का? म्हणजे राजांचं होर्डिंग्स काढले जातात। या शहरातील जनतेच्या भावनेशी हे प्रशासन खेळतं आहे, म्हणून महानगरपालिकेच्या प्रशासनाचं मी धिक्कार करतो, त्यांचा निषेध करतो। त्यांना आम्ही फोन केला, फोन तर उचललाच नाही, पण त्यांनी पोलीस आयुक्ताचं नाव सांगितलं। पोलीस आयुक्तांना फोन केला, पोलीस आयुक्तांनी सांगितलं माझा संबंध नाही, मी काही सांगितलेलं नाही। म्हणून महानगरपालिकेचं प्रशासन हे पालकमंत्र्याच्या दबावाखाली काम करतं आहे आणि पालकमंत्र्याला आणि राज्याच्या प्रशासनाला खुश करण्यासाठी उद्घाटन करतं आहे। 12 डिसेंबरला जी उद्घाटनं केली त्यांचं काम अजूनही चालू झालेलं नाही। या शहराच्या पिण्याचा पाण्याचा प्रश्न तत्कालीन मुख्यमंत्री मान्य विरोधी पक्षनेते मान्य देवेंद्रजी फडणवीस यांनी 1680 कोटी 1.5 वर्षापूर्वी मंजूर केले होते, पण निघालेल्या निविदा रद्द केल्या। परत या लोकशाही आघाडी सरकारने, लोकविकास आघाडी सरकारने निविदा काढल्या आणि अजूनही वर्क ऑर्डर दिलेली नाही। हे जनतेच्या डोळ्यामध्ये धूळफेक करणारं सरकार आहे। 15 जनवरी की शाम तालुका सिल्लोड के बोरगांव सारवानी में 10 से 15 कोमड़ियाँ और मछलियाँ मुर्दा हालत में पाई गई, जिसकी वजह से गांव में खौफ व हिरास का माहौल फैल गया। नाजरीन, इन दिनों मुख्तलिफ रियासतों समेत महाराष्ट्र के कुछ अजला में भी बर्ड फ्लू पाए जाने की तस्दीक हो गई है और वहाँ मुख्तलिफ नस्ल के परिंदों की अमवात का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता शाम तालुका फुलमरी के बोरगांव सारवानी में 10 से 15 कोमड़ियाँ और कुछ मछलियाँ मुर्दा हालत में पाई गईं, जिसकी वजह से गाँव वालों में खौफ का माहौल फैल गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही महकमा जंगलात के फॉरेस्ट गार्ड PN राजपूत, अशोक शाह और दत्तू गोंडे जाए वाक़े पर पहुँचे और इसकी इत्तला एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के असिस्टेंट कमिश्नर और सिल्लोड के वेटरनरी ऑफिसर BB गायकवाड़ को दी।
जिसके बाद LDO सिल्लोड अभिषेक खड़से, भराड़ी के LDO MB चौहान और डॉक्टर रामनाथ भोजने भी वहां पहुंचे और इन लोगों ने इन मुर्दा परिंदों को इकट्ठा करके इनमें से 2 परिंदे लेबोरेटरी जांच के लिए औरंगाबाद भिजवाए और बकिया परिंदों को नजर आतिश करके महफूज तरीके से ठिकाने लगाया। डॉक्टर खड़से ने गाँव वालों को हिदायत दी कि अगर मजीद परिंदों की मौत होती है तो इसकी इत्तला एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट को फौरी दी जाए। पाल तालुका फुलमरी के गोट फार्मर गणेश श्यामराव बंसोड़ की 7 बकरियां और 3 बकरे जंगली जानवरों के हमले में हलाक हो गए, जिसके सबब गोट फार्मर्स और दूध का कारोबार करने वालों में खौफ का माहौल है। ज़राए से मौसूल इत्तला के मुताबिक पाल ताल्लुका फुलमरी के गोट फार्मर गणेश श्याम राव बंसुड़े अपने फार्म में बीटल पंजाबी नस्ल की बकरियां पालते हैं। गांव से मुतसिल नंदू पालकर के शेड में 15 जनवरी की रात चंद जंगली जानवर घुस आए और वहां बंधे मवेशियों पर हमला कर दिया, जिसमें 7 बकरियां और 3 बकरे हलाक हो गए, जिसके सबब गोट फार्मर का तकरीबन 2 लाख रुपए का माली नुकसान हुआ है। ज़राए का कहना है कि फुलमरी तालुका में इस तरह का एक वाक़या इससे पहले भी रोनुमा हो चुका है, जिसमें मौजे गनौरी के पोल्ट्री फार्म में मौजूद मुर्गियों का शिकार जंगली जानवर ने किया था। मौजे पाल में पेश आए इस वाक़ये की इत्तला शोबे जंगलात को दी गई, जिस पर फॉरेस्ट गार्ड रेखा और संजय नजन वहां पहुंचे और महलूक मवेशियों का जायजा लिया। गोट फार्मर को नुकसान भरपाई अदा की जाए, ये मुतालबा गाँव वालों और मुतासिरा फार्मर की जानिब से किया जा रहा है। गणेश शामराव बनसोडे, मी पालीतील रहिवासी असून माझा उदरनिर्वाह शेळी पालनावर होता। मी याच्या अगोदर माझे वडील आई हे व्यवसाय करायचे। 25-30 वर्षापासून मी करायला लागलो आणि याचा उदरनिर्वाह माझा पूर्ण शेळ्यावर आहे। माझा जमीन नसून मी भूमिहीन आहे आणि माझा व्यवसाय परपंच याच्यावर चालू होता। त्याच्यामध्ये मी अचानकमध्ये सकाळी इथे येऊन बघितलं शेडवरती माझ्या शेळ्या मृत अवस्थेत आढळल्या। रात्री त्यांच्यावर वन्य प्राण्याने हल्ला केला असे मला निदर्शनास आले। मी नंतर गावकऱ्यांना समजावून सांगितले। ते 2-3 गावकरी माझ्याकडे आले आणि त्यांनी मला असे सल्ला दिली की आपण यांना वन अधिकाऱ्यांना बोलावू। इथे वन अधिकारी आले आणि त्यांनी मला याचे परत सांगितले आणि माझं हे सगळं उदाहरण याच्यावर असल्यामुळे प्रशासकाने मला याच्यातून सावरण्याची करावे ये ऐसी माझी विनंती है। औरंगाबाद जिले के 173 स्कूल की बोसीदा इमारतों में नए स्कूली कमरों की तामीर और 308 क्लासेस की मरम्मत का काम जल्द शुरू किया जाएगा। ये इत्तला जिला परिषद के शोबा तालीमात से मौसूल हुई है। वाज़ेह है कि ज़िला परिषद के तहत ज़िले में 173 स्कूल निज़ाम दौरे हुकूमत में तामीर करदा इमारतों में चलाए जाते हैं। ये स्कूली इमारतें बोसीदा हो चुकी है, इनका प्लास्टर जगह जगह से झड़ चुका है, दरवाजे खिड़कियां टूट फूट गई है, छतें कमज़ोर हो गई है, जिसकी वजह से यहाँ किसी भी वक्त कोई भी बड़ा हादसा रोनुमा हो सकता है। लिहाजा इन बोसीदा इमारतों को आज सरे नौ तामीर करने और ज़िला परिषद स्कूलों के 308 जमातों की मरम्मत जल्द करवाई जाएगी, जिसके लिए 15 करोड़ 70 लाख रुपए का तखमीना तैयार किया गया है। इस ज़िमन में खती फैसला 21 जनवरी को मुनक़िदा मीटिंग में किया जाएगा। ये इत्तला ज़िला परिषद के शोबे तालीमात से मौसूल हुई है। अगवा का झूठा नाटक करते हुए घर से फरार एक तालीम याफ्ता 25 साल नौजवान को पुंडलिक नगर पुलिस ने 12 घंटों में ढूंढ निकाला और उसे उनके वालिदैन के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक 13 जनवरी को एक शख्स ने पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि चंद नामालूम अफराद ने इनके 25 साल लड़के को अगवा कर लिया। मगविया लड़के के वालिदैन ने पुलिस से दरख्वास्त की कि इसे तलाश किया जाए, जिस पर पुंडलिक नगर पुलिस स्टेशन के डिप्टी इंस्पेक्टर सुखदेव अड़हाव, सरदार विठल फरताड़े, पुलिस हवलदार सुखदेव कावरे ने मगविया लड़के के पुराने मोबाइल नंबर को ट्रेस करके इसका नया मोबाइल नंबर हासिल किया तो पता चला कि इस लड़के ने अपनी बहन की शादी के लिए बहन के ATM से 40,000 रुपये निकाले हैं। जिसके बाद पुलिस इस नतीजे पर पहुंची कि इस लड़के का अगवा नहीं हुआ है। जिसके बाद इस लड़के के वालिदैन को एक नामालूम नंबर से फ़ोन कॉल मौसूल हुई, जिसके ज़रिए इस लड़के ने अपने वालिदैन को बताया कि इसे चंद नामालूम अफराद ने गार्डन से उठाकर कार में बिठा लिया और इसके कब्जे से रकम छीन ली और इसे शोलापुर रोड पर देवसंग ढाबे के करीब छोड़कर फरार हो गए। जिस पर पुलिस ने बताए हुए इलाके में मौजूद CCTV फुटेज की जाँच की तो पता चला वहाँ इस तरह का कोई वाक़या पेश नहीं आया। इसके बाद पुलिस ने मोबाइल फ़ोन का लोकेशन ट्रेस किया तो पता चला कि वो लड़का बीड़ में है, जिस पर पुलिस ने बीड़ जाकर इसे अपने साथ ले आई। उससे जब पूछताछ की गई तो उसने इस बात का इकरार कर लिया कि इसने बहन के अकाउंट में जमा 40,000 रुपये ATM से निकाले, लेकिन घर जाने की बजाय ऑनलाइन किंग क्लब नामी जुआ खेला जिसमें वो हार गया। लिहाजा उसने वालिदैन को फ़ोन करके अपने अगवा की फर्जी कहानी सुनाई, जिस पर पुलिस ने इसकी काउंसलिंग की और इसे इसके वालिदैन के सुपुर्द कर दिया।
दिनांक 13 जानेवारी 2021 रोजी सायंकाळी 8 वाजण्याच्या सुमारास विशाल राजेंद्र चव्हाण वय 25 वर्ष हा व्यवसाय MR या इसमाने स्वतःच्या बहिणीचे ATM कार्ड यूज करून ATM मशीनमधून 50,000 रुपये विड्रॉ केले आणि त्यानंतर तो घरी परतला नाही. घरी न परतल्यामुळे नातेवाईकांनी रात्रभर त्याची वाट पाहिली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी म्हणजे 14 तारखेला पहाटे त्या अनुषंगाने पोस्टे पुंडलिक नगर या ठिकाणी मिसिंग नोंदवण्यात आली. त्याच म्हणजे 14 तारखेला 4 वाजण्याच्या सुमारास उस्मानाबाद या ठिकाणावरून त्याच्या नातेवाईकांना फोन आला. त्याच जो मिसिंग इसम होता त्यानेच दुसऱ्याच्या नंबरवरून कॉल केला की मला पैशामुळे काही 4 ते 5 तरुणांनी किडनॅप केले आहे आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यामध्ये आणून सोडलेले आहे. ते आणखी माझे सोबत आहेत, माझे कपडे वगैरे फाडलेले आहेत. त्याच पद्धतीने त्याने आणखी 2 ते 3 कॉल दुसऱ्या व्यक्तीमार्फत तसा मेसेज त्याच्या कुटुंबियांना पोहोचवला विनंती करून. त्या कॉलच्या आधारे टेक्निकल ॲनालिसिस करून किंवा टेक्निकल डेप्थमध्ये जाऊन तांत्रिक तपास करून आम्ही त्याला काल बीड या ठिकाणावरून स्थानिक पोलिसांच्या मदतीने त्याचा शोध घेतला आणि आज 12:30च्या सुमारास त्याच्या कुटुंबियाकडे त्याला सुपूर्द करण्यात आलेला आहे. त्यांनी तो सतत ऑनलाईन किंग क्लब नावाचा गेम खेळत होता. त्यांनी त्या गेम खेळण्यासाठी त्यांनी त्या स्वतःचं अकाउंट कनेक्ट केलं तर त्या अकाउंटमध्ये पैसे ते पूर्ण त्याचे मायनस झाले. मित्रांकडून घेतलेले पैसे देखील तो कर्जबाजारी झाला. मग बहिणीच्या लग्नासाठी ठेवलेले पैसे त्याच्याकडून खर्च झाले त्या ऑनलाईन गेम खेळण्यामुळे. तर त्या अनुषंगाने घरी काय सांगणार म्हणून त्याने स्वतःचा किडनॅप झाल्याबाबतचा इकडे मेसेज देत होता, किडनॅप केल्याबाबतचा. आणि त्यांचे नातेवाईक आणि कुटुंबीय देखील आम्हाला त्याच्या किडनॅपिंगचा गुन्हा दाखल करा अशी विनंती करत होते. परंतु आम्ही केलेल्या त्याचा शोध घेत असताना आम्हाला जे काही तपासाचे कामगिरी समोर आले त्यामध्ये ते किडनॅपिंगचं कुठेही काहीही प्रकार दिसून येत नसल्याने आम्ही ती मिसिंग ठेवली आणि शेवटी जे सत्य आहे मिसिंग तेच क्लिअर झालं आणि त्याला त्याच्या कुटुंबियाकडे सुपूर्द करण्यात आलेलं आहे. 48 तासाच्या आतमध्ये मिसिंग इसमाचा शोध घेऊन त्याच्या कुटुंबियाकडे सुपूर्द करण्यात आलेले आहे. कार के जरिए गांजे की स्मगलिंग करने वाले 4 अफराद को क्राइम ब्रांच और MIDC सिडको पुलिस ने चिकलठाना बाईपास रोड पर जाल बिछाकर गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से 12,86,000 रुपये मालियत का 57 किलो 382 ग्राम गांजा जब्त किया गया. महरूज मुलजिमीन के नाम रामचंद्र उर्फ बंडिया राव साहब पिंपड़े, विश्वनाथ उर्फ कोलिया पंडित पिंपड़े, सुनील शिवाजी पवार और राम अशोक गावंडे बताए जा रहे हैं. क्राइम ब्रांच पुलिस को खुफिया जरा से इत्तला मिली थी कि चिकलठाना कदीम बाईपास रास्ते से कुछ अफराद कार के जरिए शहर में गांजा ला रहे हैं, जिस पर ACP सुरेश वांखड़े, PI अविनाश अघाव और विट्ठल पोटे की रहनुमाई में PSI विट्ठल चास्कर, मांटे मीरालाड़, पुलिस मुलाजिम नंद कुमार भंडारे, सतीश यादव और दिगर अमले ने चिकलठाना कदीम बीड़ बाईपास रोड पर जाल बिछाया और जब मुश्तबा कार वहां पहुंची तो उन लोगों ने इसे रोक लिया, मगर पुलिस को देखकर ये मुलजिम कार से कूदकर फरार होने लगे, जिसके लिए पहले ही से पुलिस अमला मुस्तैद था. इन मुलाजिमीन ने इन्हें धर दबोचा. कार की तलाशी लेने पर इसमें से 12,86,910 रुपये मालियत का 57 किलो 382 ग्राम गांजा बरामद हुआ. पुलिस ने कार और गांजा जब्त करते हुए मुलजिमीन को हिरासत में ले लिया. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर. इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले. रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका. घरकुल मसाले. शहर में मुकम्मल किए गए मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्ट्स और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कामों का रियासती वजीर आदित्य ठाकरे और सुभाष देसाई के हाथों शानदार इफ्तिताह. शहर व देही मकामात पर आज से शुरू किया गया कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम. रियासती वज़ीर की मौजूदगी में लगाए गए हेल्थ वर्कर्स को टीके. वैक्सीनेशन के बाद भी अवाम को एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की ज़रूरत. बीजेपी युवा मोर्चे की जानिब से लगाए गए गैर कानूनी होर्डिंग्स हटाने पर भारतीय जनता पार्टी के अहदेदार व वर्कर्स हुए मुश्तइल. इंतजामी की कार्रवाई की मजम्मत में किया जोरदार एहतजाज और हुकूमत के खिलाफ लगाए नारे. और पाल ताल्लुका सिल्लोर में मुर्दा पाए गए परिंदे और मछलियां. गाँव वालों पर हुआ बर्ड फ्लू का खौफ तारी. शोबा हवायात के अफसरान हरकत में.
इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होंगी कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक के लिए मैं समरीन नाज आपसे इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफिज़।